प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने कई वीडियो में आपसे कहा है कि शनि बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा। पहला परिवर्तन मेडिकल क्षेत्र में करेगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करेगा और कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी को भी बढ़ावा वो जरूर देगा। 1990 के दौर में जब उसका दौर आया था, तो वो डिजिटल क्रांति लेकर के आया था, यानी कंप्यूटर का युग आरंभ हुआ था। अब जब 2020 के बाद में शनि का ये परिवर्तन होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो मुझे स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि शनि एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब जिस क्षेत्र में करने वाले हैं, वो है करेंसी का क्षेत्र, यानी कि डिजिटल करेंसी। यहां पर आज आपको इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में एक चीज समझा रहा हूं कि डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है और किस तरह का परिवर्तन शनि लेकर आएंगे। दर्शकों, बहुत सालों पहले की यदि हम बात करें, यानी कि आदिकाल की बात करें, तो वस्तु विनिमय से व्यापार आरंभ हुआ था। उसके बाद स्वर्ण मुद्राएं, रजत की मुद्राएं, उसके बाद हुंडियां चला करती थी, फिर कागज के नोट आए, अभी प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गए। लेकिन उससे भी आगे के एडवांस के स्टेज पर एक और चीज अब होगी और वो होगी डिजिटल करेंसी। वर्तमान में जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो तो एक बहुत छोटा सा रूप है लेन देन को करने का। क्रिप्टो करेंसी जो आप देख रहे हैं, वो भी एक बिगड़ा हुआ रूप है डिजिटल करेंसी का। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाना चाहूं, तो ऐसे समझिए कि जैसे लैंडलाइन जब आए थे, उसके बाद में एक क्रांति आई थी और वो क्रांति थी पेजर के रूप में। यानी पेजर आए थे, हम कहीं भी हो, हम तक एक मैसेज पहुंचता था। और आप सब लोग जानते होंगे कि उस दौर में पेजर किस तरह से लोगों के काम आते थे। बहुत बड़ी बात होती थी पेजर भी, और मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने खुद ने वो यूज किया था। किस तरह से बहुत ही एक शानो शौकत की बात मानी जाती थी। लेकिन वो पेजर एक छोटी सी टेक्नोलॉजी थी आने वाले समय में मोबाइल क्रांति के लिए। और उसके बाद में मोबाइल आए, मोबाइल की क्रांति आई, और आज आप देख रहे हैं कि एंड्रॉयड फोन जो आपके हाथ में है, पूरी दुनिया उसके अंदर सिमट कर रह गई है। इसी तरह की अगली क्रांति जो डिजिटल रूप में आएगी, वो डिजिटल करेंसी के रूप में आएगी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी नहीं है दर्शकों, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं। क्रिप्टो करेंसी अलग है, उसको आप पेजर के रूप में देख सकते हैं, और उसका नेक्स्ट वर्जन जो आएगा वो डिजिटल करेंसी के रूप में आएगा। ये कैसे काम करेगी, किस तरह से काम करेगी, क्या रूपरेखा शनि इसकी बनाएंगे, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। दर्शकों, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, बिटकॉइन या और किसी करेंसी की, तो उसके साथ एक माइनस फैक्टर ये है कि उसकी अपनी वैल्यू दिन में न जाने कितनी बार ऊपर नीचे होती है। ऐसे में आप सोचिए कि यदि आपका लेन देन क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है और एक ही दिन में उसके भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो क्या इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से चल सकती है? यानी कि आज हम जब 100 रुपए की वैल्यू की बात करते हैं, तो सुबह से शाम तक वो 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही रहती है। ऐसा नहीं है कि सुबह वो 100 रुपए का नोट 100 रुपए था और शाम को उसकी वैल्यू 90 रुपए रह गई और अगले दिन 110 हो गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कोडिंग के आधार पर चलती है और उसको रेगुलेट करने का कोई साधन नहीं है और उसके पीछे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। लेकिन जो करेंसी हमारे बीच में चलती है, वो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होती है, रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेट होती है, और उसकी अपनी एक इंटरनेशनल मान्यता भी है। और जो नोट हमारे हाथ में है, चाहे वो 2000 का हो, 500 का हो, या 50 का हो, या 100 का हो, उस पर आपने अक्सर देखा होगा एक वर्ड लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, या मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। दर्शकों, ये अदा करने का वचन कभी आपने गौर किया है ये क्यों होता है? क्योंकि इस कागज की वैल्यू 500 रुपए के इक्विवेलेंट है। अगर ये बंद होगा तो भी आरबीआई इसको वापस लेकर के आपको उसके इक्विवेलेंट मुद्राएं जरूर देगी। ये गारंटी आरबीआई की है, इसीलिए उसकी वैल्यू स्थिर भी होती है और करेंसी के रूप में वो काम भी करती है। लेकिन दर्शकों, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, तो 1 रुपये और डॉलर के बीच में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। वो इंटरनेशनल लेवल पर दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड व्यापार को देखते हुए और उनकी वैल्यूएशन को देखते हुए डेली के आधार पर उसकी अप एंड डाउन उसकी वैल्यू होती है, जिसे हम करेंसी का फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। लेकिन दर्शकों, डिजिटल करेंसी इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी।
और वो क्यों लाने की संभावना बनेगी, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। वर्तमान में जिस तरह के हालात बने हैं, ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व के लिए, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है विश्व के लिए। और जब शनि ने सफाई अभियान चलाया है पूरे विश्व के अंदर, तो वो सफाई अभियान छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत व्यापक होगा। ऐसे में जब हम किसी चीज का लेन देन करते हैं नगद के अंदर, तो वो लेन देन दो व्यक्तियों के मध्य में होता है, लेकिन उसके द्वारा ब्लैक मनी भी जनरेट की जा सकती है। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझना बेहद जरूरी है कि जब कोई करेंसी मार्केट में चलती है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, मान लीजिए भारत के अंदर 1 लाख करोड़ की करेंसी है नोट के रूप में। अब जब वो मार्केट में सर्कुलेट होती है, बैंक के अंदर है, आप बैंक में जमा कराते हैं, सर्कुलेट होती है, आप उससे खरीदारी करते हैं, सर्कुलेट होती है। लेकिन जब आप उस करेंसी को उठा करके अपने घर में रख लेते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो वो करेंसी मार्केट से आउट हो जाती है, लेन देन में नहीं होती है। और इस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका फर्क पड़ता है। जब वही कैश आप बैंक में जमा करा देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा पहुंचता है, बैंकों के पास वो पैसा पहुंचता है, सिस्टम में वो पैसा रहता है, और भारत की जीडीपी या यूं कहिए किसी भी देश की जीडीपी में उसका योगदान बना रहता है। लेकिन जब वो पैसा रुक जाता है घरों के अंदर, तिजोरी में बंद हो जाता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर चला जाता है, लेन देन में नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान ही डिजिटल करेंसी है। यानी डिजिटल करेंसी होगी कागज के नोटों का नया वर्तमान रूप, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। यानी 100 रुपए का नोट जो अभी आपके पास में है करेंसी के रूप में, नोट के रूप में, कागज के रूप में, वो डिजिटल रूप में होगा, जिसे यदि आप रखेंगे भी तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, या किसी ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ेगी जिसका रेगुलेशन सरकार के हाथों में होगा। ऐसे में जो अब तक पैसा आपके घरों में पड़ा होता है, जो किसी भी तरह से देश की अर्थव्यवस्था में जिसका योगदान नहीं हो पाता है, कुछ मामलों में वो अटक जाती है, या यूं कहिए कि ब्लैक मनी जनरेट उसी कारण से हो जाता है कि लोग अपने घरों में पैसा बंद करके रख लेते हैं। बेनामी लेन देन का पैसा घरों में बंद रहता है, क्योंकि वो बैंकों तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए दर्शकों, डिजिटल करेंसी जो होगी वो वर्तमान के कागज के नोटों का रूप लेगी, और जिसके एक एक चीज का लेखा जोखा सरकारों के पास होगा। यानी पूरे विश्व के अंदर कितनी करेंसी है, कहां सर्कुलेट हो रही है, कौन सी करेंसी किसके वॉलेट में है, और वो कब तक उसको रख रहा है, कहां खर्च कर रहा है, इसे बहुत ही आसानी से मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। ऐसे में यदि कोई आपसे रिश्वत मांगता है, तो रिश्वत लेने के लिए भी उसे अपने वॉलेट में डिजिटल करेंसी लेनी पड़ेगी। ऐसे में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। नया रूप है, डिजिटल रूप है, इसी वजह से इसका लेन देन भी बहुत आसानी से होगा। साथ ही ब्लैक मनी जैसी चीजों से छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो करेंसी को छापने की व्यवस्था है उससे भी छुटकारा मिलेगा, उसका जो एक्सपेंसेस आता है उससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, इसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं भी हैं, जैसे साइबर क्राइम यदि होता है तो उसका क्या होगा, लोगों के पैसों की सिक्योरिटी का क्या होगा, उसका भी ध्यान हमें जरूर रखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये आरंभिक रूप में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मोबाइल आए थे, आपको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट आए थे, कितने बड़े साइज के आए थे, आउटगोइंग इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए उसका एडवांस वर्जन आज आप लोगों के पास में है। इसी तरीके से धीरे धीरे इस डिजिटल करेंसी की शुरुआत होगी, और आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर इसका एक बहुत ही भव्य रूप आप पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे। दर्शकों, हर देश की अपनी करेंसी होगी, लेकिन डिजिटल रूप में होगी। उसका ट्रांजैक्शन उसी तरह से होगा जैसे नगद लेन देन में होता है, लेकिन वो डिजिटल माध्यम से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस करेंसी के लेन देन के बाद में यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं जाते हैं, तो आपकी करेंसी आपके वॉलेट में अपने आप कन्वर्ट होगी रुपये से डॉलर में, और डॉलर से रुपये में। इस तरह की रूपरेखा को बनते हुए भविष्य में मैं शनि के कारण से देख रहा हूं। यानी कि करेंसी के क्षेत्र में भी डिजिटल करेंसी के रूप में एक नया बहुत बड़ा व्यापारिक लेन देन का स्वरूप हमें भविष्य में आते हुए नजर आ रहा है, जो ये सुधार भी शनि अवश्य कराएंगे। दर्शकों, किसी ने नहीं सोचा था कि 1990 के अंदर जब कंप्यूटर आएंगे तो एक दिन दुनिया का सारा काम उन्हीं कंप्यूटर से होगा। उसी तरीके से आज 2021 में कोई ये नहीं सोच पा रहा है
कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर शनि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करवाने वाला है। आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के रूप में पूरी दुनिया के अंदर क्रांति आते हुए हम देखेंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि कभी भी छोटे मोटे परिवर्तनों के लिए जाना ही नहीं जाता। वो हमेशा बड़े परिवर्तन कराता है और इतने व्यापक कराता है कि जिसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलता है। इसीलिए दर्शकों, हर 30 साल के अंदर एक जनरेशन गैप भी क्रिएट होता है, क्योंकि शनि अगली पीढ़ी को नए दौर के लिए तैयार करता है और यहीं से हम देखते हैं दो पीढ़ी के बीच में भी एक जनरेशन गैप क्रिएट होता है, सोच का डिफरेंस क्रिएट होता है, टेक्नोलॉजी का एक अंतर क्रिएट होता है। और यही काम शनि हर 30 साल में करता भी है और वर्तमान के समय में भी इसी तरह का दौर एक चल रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाले समय का परिवर्तन है जो शनि के कारण से हो रहा है, और ये आने वाले समय के अंदर भी हम घटित होता हुआ जरूर देखेंगे। इसीलिए बहुत आरंभिक रूप में मैंने आपको ये बताया है, आने वाले समय में आविष्कार होंगे, नए नए इन्वेंशन इसमें भी होंगे, नए नए एरर भी आएंगे, उसका समाधान भी निकलेगा, और आने वाले समय में धीरे धीरे आप वर्तमान रुपयों को डिजिटल करेंसी के अंदर कन्वर्ट होता हुआ भी आप जरूर देखेंगे। और क्रिप्टो करेंसी जैसे पेजर लुप्त हुए थे, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी भविष्य के अंदर लुप्त हो जाएगी और उसकी जगह पर हमें डिजिटल करेंसी का एक नया रूप पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।